गुड इवनिंग व्यूअर्स। आज के इस जीके स्टडी सर्कल के वीडियो में हम आपको डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति का एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सिनेरियो आफ्टर 1960 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति 1 जुलाई 1960 को दो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटीज या दूसरे शब्दों में कहेंगे टू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स लाहौल एंड स्पीति। लाहौल का जो हेडक्वार्टर कारदंग और स्पीति का हेडक्वार्टर डांखर, इन दो डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर के एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट बनाया गया जिसका नाम डिस्ट्रिक्ट लाहौल एंड स्पीति रखा गया। और ये जो है पंजाब प्रोविंस का एक डिस्ट्रिक्ट बना, क्योंकि पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अनुसार कुछ एक जिले जो पहाड़ी जिले थे वो पंजाब से निकाल करके हिमाचल प्रदेश में मिलाए गए। तो इसलिए उनमें से लाहौल स्पीति भी एक डिस्ट्रिक्ट था जो कि पंजाब से निकाल करके हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बना 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 के बाद जो उसमें जो क्षेत्रफल लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का था वो लगभग 1833 स्क्वायर किलोमीटर 13,833 स्क्वायर किलोमीटर, और जो टोटल हिमाचल के क्षेत्रफल का लगभग 1/4 भाग था। और जो 2011 का सेंसस हुआ, 2011 के सेंसस में जो है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का जो डेंसिटी है वो है 2.3 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी लीस्ट इन इंडिया के उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो सबसे कम है, जहां लगभग 2 व्यक्ति 1 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, वो इसकी डेंसिटी है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की। और इसमें लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में 3 सब डिवीजन है। स्पीति सब डिवीजन हेडक्वार्टर काजा, सेकंड सब डिवीजन लाहौर हेडक्वार्टर एट केलोंग, एंड थर्ड सब डिवीजन उदयपुर हेडक्वार्टर एट उदयपुर। और 2 तहसील्स, स्पीति तहसील और लाहौल तहसील, और एक उप तहसील है वह उदयपुर उप तहसील। उस तरह से इसके अंदर जो है 2 ब्लॉक्स हैं, 2 विकासखंड, एक विकासखंड स्पीति, दूसरा विकासखंड लाहौल। और कुल जो है 41 पंचायत हैं, उनमें से 23 पंचायत जो लाहौल स्पीति में है, लाहौल में है, और 18 जो है स्पीति में, 23 लाहौल। तो ये था जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति का आफ्टर 1960 जो है उसका जो जब एक डिस्ट्रिक्ट जो आज जो है जिस रूप में हमारे सामने है, तो वो ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था। अब बात आती है कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति का 1960 के बाद कैसा रहा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश असेंबली के इलेक्शन, दूसरे इलेक्शन जो 1967 के अंदर हुए, और लाहौल स्पीति जो है 1966 में हमारे डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में मिला। और जो 1967 का जो असेंबली इलेक्शन हुए लाहौल स्पीति में, जो है लाहौल स्पीति का जो पहला इलेक्शन जो हुआ उसमें ठाकुर देवी सिंह जो एक आजाद उम्मीदवार के रूप में उनको गौरव प्राप्त है,
जो इस विधानसभा के सदस्य बने, इस विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधि बने और जिन्होंने लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया। और उन्होंने जो अपने प्रतिद्वंदी जो कांग्रेस पार्टी के थे निहाल चंद जी, और उनको जो है हरा करके वो विधानसभा में पहुंचे। और उससे पहले ये जो ठाकुर देवी सिंह जी, इनका थोड़ा सा बताऊंगा भी, ये उससे पहले लाहौल के जो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर रहे। और उसके बाद 1972 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपना टिकट जो है वहां की एक तेज तरार लीडर श्रीमती लता ठाकुर जी को दिया, जो निहाल चंद जी के पत्नी थी। और 1972 में लता ठाकुर ने ठाकुर देवी सिंह को, उन्होंने जो है लोक राज पार्टी के कैंडिडेट के रूप में जो है अपना कैंडिडेचर भरा। और उसमें ये इन्होंने जो है 1972 में लता ठाकुर ने ठाकुर देवी सिंह जी को हरा करके वो इसमें पहुंची, विधानसभा में पहुंची। लेकिन लता ठाकुर जी के बारे में, लता ठाकुर जो है वो बहुत ही नोबल फैमिली से, जो वहां के जो उनके फोर फादर्स थे निहाल ठाकुर जी, उनके जो है उस फैमिली से लता ठाकुर जी थे। और ये पहले यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और जो बुद्धिस्ट हिमालयन सोसाइटी मनाली उसकी अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो है 1976 में जो है एक कार दुर्घटना में पंडो के मंडी में जो है इनका जो है कार एक्सीडेंट हुआ, जिसमें ये जो है इनका जो है मृत्यु हुई। तो ये लता ठाकुर जी का जो है तो कल 1976 में जो है जो खत्म हुआ। उसके बाद जो अगले इलेक्शन जो होते हैं वो 1977 में, 1977 में जो है 1977 में पूरे देश के अंदर जनता पार्टी की लहर थी। हिमाचल प्रदेश में भी जनता पार्टी जो है वो इलेक्शन में जो है वो उन्होंने कॉन्टेस्ट किया और लाहौल से सीट से जो है ठाकुर देवी सिंह जो है जनता पार्टी के टिकट से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। और उन्होंने जो है अपने प्रतिद्वंदी 1977 में अपने सहयोगी शिवचंद ठाकुर जी को उन्होंने परास्त किया। और शिवचंद ठाकुर जी और ये ठाकुर देवी सिंह जी, इनका जो है बहुत क्लोज रिलेशन रहा अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में। उसके बाद दोनों जो है लाहौल स्पीति के पहले ग्रेजुएट से 1944 में उन्होंने डीएवी कॉलेज लाहौर से जो है बीए की डिग्री हासिल की। और जहां तक ये शिवचंद ठाकुर जी की बात है, वो लाहौर के पहले एचएस ऑफिसर रहे हैं। तो इनके बीच में कॉन्टेस्ट हुआ जिसमें ये हमारे ठाकुर देवी सिंह जो है जीत करके जो है विधानसभा में पहुंचे और शांता कुमार की सरकार में जो है पहले फॉरेस्ट मिनिस्टर बने। फॉरेस्ट मिनिस्टर जो है बने ये शांता कुमार की कैबिनेट में। लेकिन शांता कुमार की गवर्नमेंट भी काफी समय तक नहीं चली। 1980 में उन्होंने रिजाइन करना पड़ा और उसके बाद ठाकुर रामलाल की सरकार बनी। और उसके बाद 1982 के जो इलेक्शन हुए, 1982 में फिर से इलेक्शन हुए और ठाकुर देवी सिंह जो है आईएनसी का टिकट मिला, इंडियन नेशनल कांग्रेस का टिकट मिला 1982 में। और दूसरे जो इनके प्रतिद्वंदी थे वो सुरेंद्र चंद जी थे, जिनको हरा करके 1982 में ये जो है एक बार फिर से चुन के आए। उसके बाद 1985 में जो बाई इलेक्शन दोबारा से जो मिड टर्म पोल हुए, क्योंकि उस मिड टर्म पोल में फिर से आईएनसी के टिकट पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा और इन्होंने फिर से अपने शिवचंद ठाकुर जी को जो है हरा करके ये जो है विधानसभा में पहुंचे। उसके बाद नेक्स्ट जो है अगला इलेक्शन जो है 1990 के अंदर होता है, 1990 में जो है कांग्रेस पार्टी जो है फुंगचौग राय को अपना कैंडिडेट बनाती हैं। और उन्होंने जो है अपने
1990 के अंदर फुंगचो राय जी ने ठाकुर देवी सिंह जी को ठाकुर देवी सिंह का 1989 में देहांत हो गया था। उसके बाद जो है इन्होंने जो है जो टिकट जो कांग्रेस पार्टी से फुंगचो राय जी को मिला और फुंगचो राय जी ने अपने प्रतिद्वंदी हिस्से डोगिया जी को जो है जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनको हरा करके वो जो विधानसभा में पहुंचे। और इस 1990 में एक और कैंडिडेट हमारे सीपीआईएम के अमर सिंह भानू जो है वो भी उन्होंने इस इलेक्शन में भाग लिया और लगभग 1254 मत इनको मिले। तो एक अच्छी इन्होंने जो है अपनी जो है पहल जो है इस इलेक्शन में की। उसके बाद 1993 के अंदर जो है मिड टर्म इलेक्शन होते हैं 1993 में, क्योंकि बाबरी मस्जिद के बाद हिमाचल प्रदेश में जो क्या होता है राष्ट्रपति शासन लगता है और 1993 में एक बार फिर से जो वहां इलेक्शन होते हैं और 1993 में एक बार फिर से फुंगचो राय जी जो है उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के हिस्से डोगिया जी को एक बार फिर से परास्त किया और 93 से 98 तक जो है जो इस विधानसभा में उन्होंने फुंगचो राय ने जो है लाहौल स्पीति सीट का जो है प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद 1998 के अंदर 1998 के अंदर जो है हिमाचल प्रदेश में एक रीजनल पार्टी जिसको हिमाचल विकास कांग्रेस कहते हैं, हिमाचल विकास कांग्रेस HVC, वहां से जो है रामलाल मारकंडा जी जो है वो टिकट लेते हैं और उन्होंने जो है 1988 में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी 3 कैंडिडेट इनके खिलाफ थे। ठाकुर रघुवीर सिंह जो देवी सिंह जी के पुत्र थे, ठाकुर रवि ठाकुर जी जो लता ठाकुर और न्यायचंद जी के पुत्र थे और तीसरे जो बीजेपी के कैंडिडेट थे रामनाथ साहनी जी, उनको हरा करके हिमाचल विकास कांग्रेस को जो है जो वो जीत दिलाई। और एक बहुत बड़ी भूमिका जो है हिमाचल विकास कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश की जो है सरकार में बनाने में रही। और क्योंकि बाकी 4 जो है MLA HBC के मंडी डिस्ट्रिक्ट के बने, लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति से जहां से जो है प्रतिनिधि चुन के आया डॉक्टर रामलाल मारकंडे जी। उसके बाद 2003 के अंदर जो है INC का जो टिकट जो है किसको मिलता है, ठाकुर रघुवीर सिंह जी को मिलता है। रघुवीर सिंह जी को टिकट मिलता है और उन्होंने जो है रामलाल मारकंडे जी जो HBC के कैंडिडेट थे और तीसरे कैंडिडेट जो है बीजेपी के युवराज जी थे, उनको हरा करके वो रघुवीर सिंह जी जो है जो जीत करके विधानसभा में पहुंचे। ऐसे ही रघुवीर जी और बुल फेडरेशन के जो है चेयरमैन के रूप में जो इनको जो है अपॉइंट किया गया। उसके बाद अगला इलेक्शन जो है 2007 के अंदर होते हैं, लेकिन 2007 के अंदर 2007 में डॉक्टर मारकंडे जी को एक बार फिर से बीजेपी का जो टिकट मिलता है और ये जो है अपने निकटतम जो इनका प्रत्याशी है बीजेपी का फुंगचो राय जी जो उनको जो है कांग्रेस पार्टी के उनको हराते हैं। और 2007 में हराने के बाद उस वक्त ये धूमल सरकारी गवर्नमेंट थी और मारकंडे जी को जो है वो अपॉइंट किया जाता है मिनिस्टर पंचायत राज मंत्री और एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट 2007 में। उसके बाद 2012 के अंदर जो है 2012 के अंदर जो कांग्रेस पार्टी का टिकट जो है वो मिलता है रवि ठाकुर जी को और बीजेपी का टिकट जो मिलता है वो रामलाल मारकंडे जी को मिलता है 2012 के अंदर। और रवि ठाकुर जी रामलाल मारकंडे जी को इस इलेक्शन में हरा करके जो वो विधानसभा में पहुंचते हैं। और 2017 के अंदर जो है एक बार फिर से जो हमारे रामलाल मारकंडे जी वो बीजेपी का टिकट लड़ते हैं, रामलाल मारकंडे जी। और जो वो किसको उनके जो निकटतम प्रतिनिधि कौन होते हैं 2017 के अंदर रवि ठाकुर जी और उसके बाद 2 और आजाद उम्मीदवार राजेंद्र कारफा और सुदर्शन जसपा जो उनको हरा करके वो 2017 में एक बार फिर से स्टेट असेंबली में पहुंचते हैं। और स्टेट असेंबली में इस बार उन्हें
एग्रीकल्चर, आईटी और ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री से जिनको नवाजा जाता है। और इसके बाद 2022 के इलेक्शन होते हैं। 2022 में रवि ठाकुर जी एक बार फिर से जो है कांग्रेस पार्टी के टिकट से लड़ते हैं। वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के रामलाल मार्कंडे जी को हराते हैं और सुदर्शन जायसवाल जी उनको आपका टिकट मिलता है और दोनों का हरा करके एक बार फिर से 2022 में रवि ठाकुर जी जो है वो चुन के विधानसभा में पहुंचते हैं। लेकिन 2024 के अंदर क्या होता है, 2024 में हिमाचल प्रदेश में जो राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं और राज्यसभा में जो है कांग्रेस पार्टी एक व्हिप जारी करती है जिसमें जो है उसमें कांग्रेस पार्टी के 6 एमएलएज वो पार्टी लाइन से डेविएट करके जो है बीजेपी के कैंडिडेट को जो अपना मत देते हैं, जिसका उनको जो है उनका जो पार्टी से उनको निकाला गया और उन्होंने रिजाइन किया, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, और उन्होंने वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और 2024 के जो उसके बाद मिड टर्म पोल हुए 2024 में कांग्रेस पार्टी ने अनुराधा राणा जो वहां की चेयरपर्सन थी जिला परिषद की, उनको टिकट दिया और रवि ठाकुर जी जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़े और रामलाल मार्कंडे जी जो है वो आजाद उम्मीदवार के रूप में इलेक्शन लड़े। और यहाँ पर मुख्य मुकाबला जो है अनुराधा राणा और रामलाल मार्कंडे जी के बीच में हुआ और रवि ठाकुर जो है 3rd पोजीशन पर रहे। इसलिए